नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। इसमें राज्य कार्मिकों को पदोन्नति के अधिक अवसर देने, राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देने, राजस्थान सिविल सेवा नियम में संशोधन, राजस्थान बेघर उत्थान और पुनर्वास नीति के प्रस्ताव पर अनुमोदन सहित कई अहम निर्णय लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 का अनुमोदन किया। बजट घोषणा वर्ष 2022-23 की पालना में तैयार योजना से ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली पर्यटन इकाइयां यथा ग्रामीण गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाई, कैंपिंग साइट, कैरावेन पार्क की स्थापना से गांव में रोजगार सृजित होंगे और ग्रामीण हस्तशिल्प को संरक्षण मिल सकेगा। वहीं देशी विदेशी पर्यटक राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति से रूबरू हो सकेंगे। योजना के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन इकाइयों की स्थापना और संचालन के प्रावधानों में इकाइयां 15 फीट चौड़ी सड़क पर न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर और अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि भूमि पर अनुमत होंगी। इन इकाइयों को भू संपरिवर्तन और बिल्डिंग प्लान अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी। इनमें स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट सहित कई प्रावधान किए गए हैं। मंत्रिमंडल बैठक में राजस्थान बेघर उत्थान और पुनर्वास नीति 2022 का अनुमोदन किया गया। नीति के अंतर्गत 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति की न्यूनतम जगह के साथ छत उपलब्ध कराने, महिलाओं मानसिक रूप से विक्षिप्त और बीमारों जैसे विशेष श्रेणी के लोगों को समुचित निजता और सुरक्षा उपलब्ध करवाए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। साथ ही नीति में पेयजल चिकित्सा सुविधा, पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपाय जैसी मूलभूत आवश्यकताएं भी उपलब्ध करवाए जाने और बेघर व्यक्तियों के लिए शेल्टर्स गृह का संचालन करने सहित विभिन्न प्रावधान हैं। इस निर्णय से बेघरों को शिक्षा, कौशल और रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकेगा और उन्हें सशक्त बनाया जाएगा। मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम 1988 में संशोधन का बड़ा फैसला लिया है। इससे राज्य की भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल श्रेणीवार आरक्षण प्राप्त हो सकेगा। इस संशोधन से अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के भूतपूर्व सैनिकों को भी समग्र रूप से सीधी भर्तियों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। साथ ही पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों में से पिछड़ा वर्ग के सामान्य अभ्यर्थियों, भूतपूर्व सैनिकों के अलावा उनका भी सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकेगा। आप हमें रोक रहे हो और हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। अब इलेक्शन कमीशन ने पूछा यूपी के लिए चुनाव के लिए, तो सबने कहा नहीं, चुनाव तो होना ही चाहिए। तो ये तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि आज अभी भी ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने 15 दिन के लिए कह दिया कि आप सबको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करनी पड़ेगी। अभी दोपहर को शाम को ऑर्डर आया। तो कहने का मतलब ये कि ये जो है ये हमें तय करना पड़ेगा कि ये किस रूप में फैलेगा। ये तो आपने देख लिया प्रेजेंटेशन के अंदर कि पहले वो आरओ इनका 2 था, फिर 5-6 हुआ, फिर 15-20 हो गया। 15-20 लोगों को एक आदमी फैला सकता है, ये कैपेसिटी है इस ओमिक्रॉन। राजस्थान के भीलवाड़ा में दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि दूसरे की हालत नाजुक बताई जा रही है। बढ़ते तनाव के बाद शहर में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। वहीं सीसीटीवी से आरोपियों की तलाश की जा रही है। यहां के बड़ला चौराहे पर गुरुवार को 2 भाइयों पर हमलावरों ने एक के बाद एक 3 राउंड फायर किए थे। इससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इनमें से एक की मौत हो गई। वहीं फायरिंग की इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। उधर जिला अस्पताल में जुटी भीड़ ने मेन गेट के पास लगा काउंटर और शीशा तोड़ दिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। नगर विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि राजस्थान देश में पहला ऐसा राज्य है जहां महात्मा गांधी नरेगा योजना की तरह शहरों में भी रोजगार की गारंटी देने का काम हुआ है। वो राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था द्वारा स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए बनाए गए गोविंद भवन विश्राम गृह के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। जयपुर में धारीवाल ने कहा कि गहलोत सरकार जनता के लिए देश में सबसे ज्यादा योजनाएं देने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जमीनों के नामांतरण और पट्टे देने की प्रक्रिया को सरल बनाया, जिससे जनता को बहुत फायदा हुआ। धारीवाल ने स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि वे प्रशासन, शहरों के संघ अभियान, इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा शहरी क्रेडिट कार्ड योजना और शहरी रोजगार गारंटी योजना जैसी
फ्लैगशिप योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाएं। वहीं उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अधिकारियों के साथ समन्वय बिठाना चाहिए जिससे काम सुचारू रूप से हो सके। मंत्री ने स्वायत्त शासन महाविद्यालय की ओर से चलाए जा रहे प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार राज्य में फायर एकेडमी की स्थापना के लिए जमीन उपलब्ध कराएगी। राजस्थान के गुर्जर समाज एक बार फिर अपने हक की लड़ाई के लिए आंदोलन की राह पर है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने कोटा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और सरकार द्वारा 2019-20 में समाज के साथ हुए समझौतों को लागू नहीं करने को लेकर सरकार से सवाल पूछे। मीडिया से बातचीत में बैंसला ने कहा कि सरकार को उनके हिसाब से समझना पड़ेगा। 4 साल बाद भी हमारे समझौते को क्रियान्वित नहीं किया गया है। बैंसला ने कहा कि साल 2020 में एक सब कमेटी बनी थी, उसकी एक मीटिंग नहीं हुई। हमारी मांग है कि समझौते को लागू कर दो। हर बार ऐसा ही होता है, हम पटरी पर बैठते हैं तो 1-1.25 महीने का नोटिस देते हैं लेकिन सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। जैसे ही पटरी पर बैठ जाते हैं सारे काम हो जाते हैं। विजय बैंसला 2 दिन से कोटा संभाग दौरे पर हैं। राहुल गांधी जिस रास्ते से राजस्थान में एंट्री करेंगे उस रास्ते का समाज पदाधिकारियों के साथ वहां पर निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि हम अपनी तैयारियां देखने आए थे कि क्या क्या हम कर सकते हैं। उन्हीं केसेस को लेकर के सरकार ये कह रही है संभवतः शांति भंग की सूचना का नोटिस। अब आप मुझे बताओ, जो केसेस सरकार को 2019 से लेकर के अब तक खत्म कर देने थे, उन्हीं लोगों के ऊपर नोटिस भेज रहे, बात मैं उठा लेना पाऊं, उन्हीं लोगों के ऊपर सरकार नोटिस भेज रही है। अब आप मुझे बताओ, पीड़ा हमें नहीं होगी तो किसे होगी? बीकानेर में पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा के जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल को कार्यक्रम से बाहर भेजने की पंचायती अब भारी पड़ने लगी है। मंत्री और सरकार के खिलाफ कर्मचारियों, व्यापारियों, नेताओं के साथ ही अब अधिकारी भी लामबंद होने लगे हैं और सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए संभागीय आयुक्त को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी उन्होंने सौंपा। राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद की ओर से संभागीय आयुक्त कार्यालय के समक्ष एसडीएम, तहसीलदार सहित आरएएस और आरटीएस सेवा से जुड़े अधिकारियों ने घटना पर रोष जताया और समीक्षा बैठकों के कार्य बहिष्कार की घोषणा की। अधिकारी वर्ग में एक नाराजगी बनी हुई है कि जिस तरह मंत्री का रवैया था वो अशोभनीय था, इससे अधिकारी वर्ग को आहत पहुंची है। इस मामले में मुख्यमंत्री संज्ञान लें और स्पष्टीकरण दें। जब तक सरकार के मुखिया का रुख साफ नहीं होगा तब तक समीक्षा बैठकों में अधिकारी वर्ग शामिल नहीं होगा। पिछले दिनों माननीय पंचायत राज मंत्री महोदय द्वारा आज जिला कलेक्टर महोदय के साथ जो व्यवहार किया गया वो अशोभनीय व्यवहार था। इस संबंध में आज हमारी राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद जो शाखा बीकानेर है उनके द्वारा संभागीय आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया गया है और इसमें हमने जो आगामी जो भी समीक्षा बैठकें होगी उनके बहिष्कार की घोषणा की है। जब तक इस संबंध में कोई शासन स्तर से कोई एक्शन नहीं लिया जाता तब तक हमारी ये बहिष्कार। प्रदेश के राजस्व मंत्री रामलाल जाट सिरोही के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। मंत्री ने कहा कि शिक्षा वो धन है जो कभी खत्म नहीं हो सकता, इसलिए वर्तमान समय में शिक्षा बेहद जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में अधिकांश काम ऑनलाइन होंगे। ऐसे में जिसने शिक्षा अर्जित की है उसे सरकार की सभी योजनाओं की सटीक जानकारी मिल सकेगी, अन्यथा वो पिछड़ जाएगा। वो शिवगंज उपखंड मुख्यालय पर बने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवीन भवन का उद्घाटन करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। इसके बाद जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर वो मीडिया से रूबरू हुए। जाट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से चलाई जा रही चिरंजीवी योजना को राज्य के लोगों के लिए संजीवनी बताया। इस दौरान उन्होंने विधायक संजय लोढ़ा के अपने क्षेत्र में किए गए बेहतर विकास कार्यों की तारीफ करते हुए उन्हें विकास पुरुष बताया और कहा कि विधायक अपनी बात को विधानसभा में बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। देखो, संयम जी काफी अनुभवी विधायक है। आप इन सवाल का जवाब उन्हीं से पूछे हैं। बाकी मुख्यमंत्री जी जब अशोक गहलोत जी को निर्णय लेकर सभी विधायकों ने, जिसमें सचिन पायलट जी भी शामिल है, उनकी सहमति से मुख्यमंत्री बने हैं और हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने सहमति दी है कि विधायकों की राय लेके बनाया है, तो आज भी सब लोग उनके पक्ष में हैं।
विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत जवानपुरा में ग्राम सेवा सहकारी समिति में 800 कट्टे यूरिया प्राप्त हुए हैं, जिसमें आसपास के गांव के किसानों को ग्राम पंचायत जवानपुरा में किसानों को यूरिया खाद के 800 कट्टे वितरित किए गए। सुबह 9 बजे से 3 बजे यूरिया खाद शांतिपुर में वितरित किए गए, जिसमें ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंकित कुमार टेलर, व्यवस्थापक सहायक कृषि अधिकारी गिरधारी लाल गुर्जर जवानपुरा, कृषि पर्यवेक्षक कालूराम जाट, राम सिंह शेखावत, कैलाश सिंह की अध्यक्षता में आसपास के ग्रामीण लोग और सहित तमाम पुलिस प्रशासन के लोग उपस्थित रहे। बीकानेर में संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन की पहल पर भामाशाह, विजय बांठिया और साक्षी बांठिया ने एक ई रिक्शा भेंट किया। संभागीय आयुक्त ने गुरुवार को ये ई रिक्शा नगर निगम आयुक्त गोपाल राम बिरदा को सौंपा। संभागीय आयुक्त ने बताया कि पूर्व में भामाशाहों के सहयोग से 2 ई रिक्शा नगर निगम को सौंपे गए हैं। इनका संचालन और देखरेख नगर निगम द्वारा ही किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये दोनों ई रिक्शे केईएम रोड क्षेत्र में वन वे क्षेत्र में वृद्ध और असहाय लोगों के लिए चलाए जा रहे हैं। संभागीय आयुक्त ने बताया कि इस ई रिक्शे का संचालन महिला चालक द्वारा किया जाएगा। इससे महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि 25 नवंबर से देश भर में जेंडर इक्वलिटी अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में बीकानेर में भी ये नवाचार किया जाएगा। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने ये रिक्शा चलाकर इसकी शुरुआत की। इस मौके पर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त AH गौरी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी चेतन आचार्य मौजूद रहे। मत्स्य उत्सव 2022 को लेकर बानसूर के ऐतिहासिक किले पर सर्व समाज के लोगों ने सर्वधर्म प्रार्थना सभा और दीपदान किया। वहीं मत्स्य उत्सव को लेकर रॉक बैंड और विद्यालय और महाविद्यालय के छात्र छात्राओं की ओर से मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मत्स्य उत्सव के भव्य आयोजन पर किले पर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और इसमें थिर गए। वहीं कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी भी पहुंचे और मत्स्य उत्सव के भव्य आयोजन को लेकर SDM राहुल सैनी और नगर पालिका के चेयरमैन नीता सज्जन मिश्रा को उन्होंने आभार व्यक्त किया। वहीं जिला कलेक्टर ने कहा कि पहले मत्स्य उत्सव केवल अलवर शहर में मनाया जाता था, लेकिन पहली बार जिले के सभी उपखंड पर इसे मनाया जा रहा है। DM ने कहा कि कोई भी कार्यक्रम तभी सफल होता है जब हम सभी वर्गों को साथ लेकर चलते हैं और ये उसी का प्रतीक है कि बानसूर के इस ऐतिहासिक प्राचीन किले पर मत्स्य उत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इस चीज के लिए उनकी पूरी ब्लॉक की पूरी टीम को इस चीज के लिए अप्रिशिएट करूंगा कि आप सब लोगों के सहयोग से ऑफ कोर्स आज मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आज सुबह मंत्री महोदया का इस बारे में कॉल आया कि आप हमारे बानसूर को इस कार्यक्रम में जरूर जाइएगा। किसी कारण से हम उपस्थित नहीं हैं, पर आपको अच्छा लगेगा और मुझे यह कहते हुए अच्छा लग रहा है कि SDO साहब उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया और आप लोगों ने इनमें सहयोग किया तब संभव हो पाया है। यूरिया की कालाबाजारी पर सरकार सख्त हो गई है। वहीं अलवर जिले सहित पूरे प्रदेश में खाद की कमी से किसान परेशान हैं। कई दिनों तक वे खाद वितरण केंद्र के चक्कर लगाते घूम रहे हैं। सरकार भी इस कमी से आई मुसीबत से दो चार हो रही है, तो दूसरी तरफ अब यूरिया की बड़े पैमाने पर कालाबाजारी का मामला भी सामने आया है, जिससे पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है। खुद खाद विक्रेता ही यूरिया की कालाबाजारी कर रहे हैं। जिले के कोटा सिम में पुलिस ने यूरिया से भरी पिकअप पकड़ी। इसमें 60 बोरे खाद के लदे हुए थे। पुलिस ने पिकअप को अपने कब्जे में ले लिया और खाद और बीज बेचने वाले फर्म के मालिक के खिलाफ कालाबाजारी का मामला दर्ज कर लिया। बाड़मेर जिले में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया। यहां पर धोरीमन्ना थाना क्षेत्र में एक दलित मूक बधिर युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बोलेरो गाड़ी में आए बदमाशों ने उसे सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। 4 अलग अलग पुलिस टीमों का गठन कर बदमाशों की तलाश शुरू की गई है। वहीं परिजनों ने पीड़ित युवती को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहां पर इलाज चल रहा है उसका। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने घटनास्थल का मुआयना किया। वहीं उन्होंने अस्पताल में भर्ती पीड़िता से मुलाकात कर डॉक्टरों से उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करवाया जाएगा। साथ ही डॉग स्क्वाड टीम सहित पुलिस एक्सपर्ट तकनीकी टीम को भी मौके पर बुलाया गया है।
साथ ही पुलिस की स्पेशल टीमें अज्ञात बदमाशों का पता लगाने के लिए जुटी हैं। एसपी ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। बोरीमना में रिपोर्ट हमें मिली, एक मुखबिर बच्ची के साथ बलात्कार का प्रयास किया गया। तो उसको देखते हुए बच्ची से मिले और मौके की कार्रवाई के लिए एसएचओ साहब को बताया। बोर्ड से मेडिकल कराएंगे बिल्कुल चीज़ें क्लियर करने के लिए कि एग्जैक्टली क्या क्या रहा है, और इंसिडेंट जो भी रहा है उसके एक्यूज जो हैं वो शीघ्र पकड़ में आ जाए, इसके लिए प्रयास करेंगे। अलवर उद्योग नगर थाना क्षेत्र देसुला डेयरी के पास बाइक सवार 2 व्यक्तियों को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और पीछे बैठा उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घटना के बाद ट्रक के खलासी के साथ ही मौके पर लोगों ने हाथापाई भी की, जिसमें क्लीनर घायल हो गया, उसका भी इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक किशोरी लाल जाटव और विश्राम दोनों बाइक पर बैठकर बख्तल की चौकी से राशन का सामान लेकर अपने घर लौट रहे थे। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है, जहां उसका पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को उसे सौंप दिया गया। मृतक किशोरी लाल जाटव के 4 बच्चे बताए जा रहे हैं और वो मेहनत मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करता था। अलवर में कुछ बदमाशों ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट की है। घायल ने बताया कि कुछ दिन पहले शहर के टिटोहा मोहल्ला के कुछ बदमाशों से विवाद हुआ था। उसके बाद से लगातार वो लोग परेशान कर रहे थे। एनईवी थाना पुलिस ने उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया है। बावजूद इसके थाना पुलिस उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। इससे परेशान होकर इस संबंध में एसपी को शिकायत दर्ज करवाई गई तो आरोपी कोर्ट में और हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी देने लगे। एसपी को शिकायत देने के बाद जैसे ही वो न्यायालय परिसर से बाहर निकले, रास्ते में बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। इस घटना में नेपाल सिंह नाम के व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका राजीव गांधी सामान अस्पताल में इलाज चल रहा है। नेपाल सिंह ने बताया कि कलेक्ट्रेट से बाहर निकलने के दौरान आरोपियों ने उनका पीछा किया। वहीं अशोका टॉकीज सर्किल के पास उन पर हमला कर दिया गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वैसा था, गुरु नानक कॉलोनी का मामला था। मेरा छोटा भाई, मेरे चाचा का लड़का, अपनी बच्ची को स्कूल लेके जा रहा था। स्कूल जाते टाइम उस लड़के ने, सोनू चौहान नाम के लड़के ने इसके टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद बच्ची गिर गई तो उसका विरोध करने पर उसने मेरे भाई को मारा सर। उसकी रिपोर्ट कराने हम गए सर। कल हमारा कोई प्रोग्राम था तो हम कल रिपोर्ट नहीं करा पाए, आज हम रिपोर्ट करने गए सर। तो आज हम आए सीधा एसपी ऑफिस सर। उन्होंने मना तो नहीं किया सर एनईपी वालों ने, फिर भी मैं एसपी ऑफिस आया क्योंकि आए दिन उसका सर यही काम है सर। जिस थाने में रिपोर्ट कराते ना सर, उस थाने में रिपोर्ट होती नहीं है सर। बीकानेर अनाज मंडी में व्यापारी से झगड़ा होने पर एक किसान पानी की टंकी पर चढ़ गया। मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसान का नाम मालाराम जाट बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक डीएपी यूरिया की लाइन लगी थी, दूसरी तरफ पलदारों की हड़ताल। इसी बीच व्यापारियों से झगड़ा हो गया। मालाराम के साथ ज्यादा झगड़ा हुआ ये बताया जा रहा है, जिसके बाद वो नाराज हो गया और पानी की टंकी पर चढ़ गया। हालात ये हुए कि एएसपी अमित कुमार बुडानिया को भी मौके पर पहुंचना पड़ा। बुडानिया ने बताया कि मालाराम पुलिस कांस्टेबल का पति है, वो अभी जेल प्रहरी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।